अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में छठे नंबर पे आता है और आबादी के इतना ज़्यादा फैलाव और इसको मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की पैदावार है, इसमें इजाफ़ा इंतहाई नागज़ीर है। क्योंकि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद सालाना कसीर ज़र मुबादला खर्च करते हैं और बाहर से हम खुर्दनी तेल मंगवाते हैं। दोस्तों, पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सबसे ज़्यादा जो हम खर्चा करते हैं वो इसी खुर्दनी तेल पे है जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं। दोस्तों, आज हमने आपसे जो बात करनी है वो तिल की फसल के बारे में करनी है। तिल की जो फसल है ये भी एक अहम तेलदार फसल है। इस इसकी काश्त से हम अच्छा नफ़ा भी हासिल कर सकते हैं और अपने मुल्क में हम अपने मुल्क को ख़ुद कफ़ील कर सकते हैं कि हम बाहर का जो खुर्दनी तेल है उस पे डिपेंड ना करें, हम ख़ुद इसमें ख़ुद कफ़ील हो सकें। दोस्तों, तिल का जो बीज है इसमें 50% तक तेल मौजूद होता है। तेल के अलावा इसमें अच्छी किस्म की प्रोटीन भी 20-25% वो भी मौजूद होती है। दोस्तों, तिल का जो तेल है इसकी ममासलत आम तौर पर जैतून के तेल से होती है। तिल का जो तेल है दोस्तों, ये ज़ाहिर है हम खुर्दनी तेल है इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको दवा साजी में और दीगर जो सनतें हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तिल की फसल बहुत ज़्यादा आप इसको समझें कि ये नफ़ा बख्श फसल भी है और कम दौरानिए की फसल है। 100 से 110 दिन में आप इसको काश्त करके आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इसको मुख्तलिफ वैरायटी का जो रकबा है आप उसमें काश्त कर सकते हैं। अलबत्ता जो बहुत ज़्यादा रेतला रकबा हो या ऐसा रकबा जो कि पानी यहाँ खड़ा हो जाता हो, सेम थोर वाला रकबा हो, उन रकबों के अलावा आप इसको तमाम रकबों पे काश्त कर सकते हैं। अलबत्ता जो मौजू तरीन रकबा है वो मेरा या अच्छे नकास वाला जो देर तक नमी बरकरार रख सके, उन रकबों पे इसको बड़े ही मुनासिब तरीके से और अच्छी पैदावार से हम इसको काश्त करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी दो मेन वैरायटीज़ हैं। जो एक TH6 जिसको अमूमन तिल्ली भी कहते हैं लोग, ये सिंगल स्टिक वैरायटी होती है। जबकि दूसरी TS5 है, इसको ये ब्रांचेस वाली है, शाखदार होती है। अब कुछ नई वैरायटीज़ भी आ गई हैं, नायाब पर्ल और नायाब 2016, जिनकी पैदावारी सलाहियत 15 मन से भी ज़्यादा है और आम तौर पे जब काश्त की जाती है तो इसकी औसत पैदावार 5 मन तक है, जबकि रेट इसका बहुत मुनासिब होता है, बेहतर रेट होता है और ये एक नफ़ा बख्श फसल है। दोस्तों, इसका जो वक्त काश्त है ये 15 जून से 15 जुलाई तक इसका वक्त काश्त है। इस दौरानिया में आप इसको काश्त कर लें। आप इसको गंदम के बाद लेके आ सकते हैं और अपने रकबे की ज़रूरत के मुताबिक, अपनी क्रॉप रोटेशन के मुताबिक, और बाज़ का मिक्स क्रॉपिंग होती है। आपने अगर बागात लगाए हुए हैं, छोटे बागात हैं, उनमें भी आप इसको काश्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही मतलब आप इसको फ्लेक्सिबल फसल समझें, बड़ी ही आसान फसल है। इसको जब आपने काश्त करना है तो ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करें, 2-3 दफ़ा उसमें हल चलाएं, सुहागा देकर अच्छे तरीके से ज़मीन तैयार करें। और रवायती तरीका ये होता है कि आम तौर पे छट्टे के ज़रिए इसको छट्टा देकर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो बीज है वो 1.5 से 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसकी मिकदार कम होती है इसलिए इसमें अमूमन जो है रेत मिक्स करके इसको छट्टा दिया जाता है। या बाज़ का इसको मतलब जब ड्रिल करते हैं तो उसमें भी 8 से 10 किलो रेत मिला के, सिंगल सीड ड्रिल आजकल आई हुई है उससे ड्रिल भी कर सकते हैं। आप इसको लेनों में केरा करके भी इसको मतलब आप काश्त किया जा सकता है। जब आप काश्त कर लें तो फिर इसकी छदराई करें। जब इसकी काश्त हो जाए, जर्मिनेशन हो जाए, फिर आप देखें कि जो कमज़ोर पौधे हैं, जो नहीफ पौधे हैं, उनको निकाल दें और इसकी पॉपुलेशन को मुनासिब, यानी कि 60,000 से पौधा ज़्यादा होना चाहिए, इसको आप इसकी थिनिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसकी छिदराई कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपने इसको काश्त करना है तो बरानी इलाकों में जब आम तौर पे जो जून जुलाई में बारिशें हो रही होती हैं, इन्हीं बारिशों का पानी उसमें उस नमी को महफूज करके इसी वतर पे इसको काश्त किया जाता है।
और उसमें तो ये होता है कि आप सारी खादें जब बवक्त काश्त ही आप सारी डाल देते हैं, यानी कि 1 बैग डीएपी, हो सके तो आधा बैग पोटैश का और 1 बैग यूरिया। जबकि बाकी इलाकों में, मैदानी इलाकों में अगर आपने इसको काश्त करना है तो उसमें ये होता है कि आप 1 बैग डीएपी, आधा बैग पोटैश, ये आप बवक्त काश्त यानी कि जब रकबा तैयार कर रहे हो उस वक्त दें। बाकी जब ये जर्मिनेशन इसकी हो जाएगी तो पहला पानी, अमूमन जो पहला पानी होता है वो तकरीबन 3 हफ्ते बाद लगाया जाता है। तो आधी बोरी आप उसमें पहले पानी पे दे दें, और जो रिमेनिंग होगी आधी बोरी, बकाया जो आधी बोरी होगी, वो आप जब फूल आने लगे तो उस वक्त दे दें। आमतौर पे इसको 2-3 पानी ही चाहिए होते हैं। हो सके तो 1 पानी उस वक्त लगा दें जब इसमें मतलब दाने बन रहे हों, या फूल आने पे तो पानी ज़रूर देना चाहिए अगर मौसम की मुनासबत है। क्योंकि पानी का जो डिसीजन होता है वो किया जाता है कि रकबे की कंडीशन देखते हुए और मौसम की सूरत हाल देखते हुए। अगर ज़रूरत महसूस हो तो जब बीज बन रहा हो, फलियां जब बन रही हों, तो उस वक्त भी 1 पानी लगा दें तो बेहतर होता है। दोस्तों, कोशिश करनी है कि जब आपने इसका, मैं एक बात आपसे कहना मैं भूल गया था कि जब आपने इसको सीड इसका, जब आपने बीज इसका जब काश्त करना है तो उसकी सीड ड्रेसिंग ज़रूर करें फंजीसाइड और उसमें जो इंसेक्टिसाइड है, यानी कि उसको ज़रूर आप उसकी ड्रेसिंग करें ताकि जर्मिनेशन भी अच्छी हो और पौधा इब्तदा से बीमारियों से भी पाक रहे। दोस्तों, जब इसकी काश्त करनी है तो इसका बीज ज़्यादा गहराई में ना जाए, ख़ास तौर पे बरानी इलाकों में। ज़्यादा जब गहराई में बीज चला जाएगा तो फिर उस वक्त प्रॉब्लम होता है, फिर वहाँ पे जो है ना जर्मिनेशन डिस्टर्ब हो सकती है। बीज ज़्यादा गहराई में चला जाए तो फिर वो सही तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाता। दोस्तों, ये जैसे मैंने तिल की फसल के बारे में कहा कि इसको बड़ा मतलब गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करना चाह रही है। आप भी अपने इलाकों की मुनासबत से और अपनी फसलात की जो तरतीब है उसकी मुनासबत से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको आप कोशिश करें अपने इलाकों पे, अपने फार्म्स पे इसको लेके आएँ, इसकी काश्त को फ़रोग दें। इसकी जड़ी बूटियाँ जब आप ड्रिल से काश्त करेंगे तो फिर तो आसान हो जाता है, उसमें गोडी हो सकती है आराम से, आप उसको गोडी के ज़रिए भी मतलब इसकी जड़ी बूटियों पे भी काबू पा सकते हैं। आम तौर पे कुछ इलाकों में इसको पेंडिमेथलिन या मेटोलाक्लोर पहले, यानी कि उसकी हाफ डोज पे, आम तौर पे जो उसको डोज की जाती है एकड़ पे, उसकी आधी डोज जो है उसको पहले स्प्रे करके फिर इसको ड्रिल कर देते हैं। तो इस तरीके से भी जड़ी बूटियों को काबू किया जा सकता है, गोडी के ज़रिए भी किया जा सकता है। अलबत्ता छट्टा जब कराएंगे तो फिर गोडी मुश्किल हो जाती है, फिर वहाँ पे मतलब मसाइल आते हैं। तो दोस्तों, इस पे बीमारियाँ और इस पे नुकसानदेह कीड़े भी ज़ाहिर है वो भी आते हैं, उनसे भी आपने इसको बचाना है। बहुत ज़्यादा ये मतलब टेंशन वाली फसल नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पे कोई पेस्ट प्रॉब्लम नहीं आता, और इसलिए इसको इसका जो वक्त काश्त है वो भी इसलिए जून में प्रेफर किया जाता है कि जून में जब आप काश्त करेंगे तो उस पे ज़्यादा जो पेस्ट प्रेशर है वो नहीं आता। अगर इसको अर्ली काश्त कर दें तो फिर आमतौर पे देखा गया कि इस पे पेस्ट प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी आराज़ हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू।